हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको नरेशन का स्पेशल रूल पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी यहां पे देख सकते हैं, स्पेशल रूल नरेशन का हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसका हिंदी होता है चिरंतन सत्य। चिरंतन सत्य उसे कहा जाता है जो हमेशा सत्य रहता है, चाहे वो आपका प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये सूर्य पूरब में उगता है, तो पहले भी सूर्य जो है पूरब में उगता था, आज भी पूरब में ही उगता है और आने वाला समय में भी सूर्य पूरब में ही उगेगा। तो ऐसे ऐसे आपका सेंटेंस जो होते हैं वह चिरंतन सत्य कहलाएंगे। मैथ में भी हम लोग या कोई मुहावरा होगा उसमें भी हम ले सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बात हमारा पहले भी सच था कि 2 और 2 4 होते हैं, और आज भी हमारा 2 और 2 4 होते हैं और आने वाला समय में भी होगा। और जैसे कि और पहले के ज़माने में हमारे कर्म को पूजा माना जाता था, आज भी माना जाता है और कर्म को आने वाला समय में भी पूजा मानी जाएगी। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व कर सकते हैं और इसे हम चिरंतन सत्य के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 नंबर, जैसे he said the earth is round, the earth is round। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो ही नहीं, सब्जेक्ट हमारा नहीं बदलता है। अब सेड यहाँ पे है, तो सेड के बाद हमारा यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट का सेट छोड़ देते हैं। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हमारा ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के भीतर हमारा ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात चिरंतन सत्य है। तो ये सेंटेंस हमारा इन्वर्टेड कोमा के भीतर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, कोई बदलाव नहीं करते हैं। जैसे दी अर्थ इज राउंड। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उदय होता है। तो यह हमारा सच है कि सूर्य जो है पूरब से ही उगता है। तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर अगर हमारा चिरंतन सत्य का बोध होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होगा, तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ही रहेगा, द टीचर है, द टीचर। अब यहाँ पे मैंने कहा कि सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें सेट को बदल देंगे टेल वाला रूप में, लेकिन सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेट का ज्यों का त्यों लिखेंगे और दैट से इसे जोड़ देंगे, दैट। बाकी ये इन्वर्टेड कोमा के भीतर ज्यों का त्यों रहेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हमारा ये सेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये 2 एग्जांपल हम लोग समझे। अब आप लोग को मैं समझाता हूं सेट के बाद अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहा तो। जैसे सी सेड टू मी, टू एंड 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये हमारा पहले भी सच था कि 2 और 2 4 होते हैं, और आज भी सच है कि 2 और 2 4 होते हैं। आने वाला समय में भी हमारे अगला जनरेशन जो है 2 और 2 4 ही पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदला करते हैं। जैसे यहाँ पे सी है तो सी हो जाएगा और मी है तो मी हो जाएगा। तो यहाँ 2 हमारा क्या होता है, साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ सेट को बदलना है, तो ये हमारा अफर्मेटिव है, तो सेट को किस में बदलेंगे, टेल वाला रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो सी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या जोड़ रहे हैं, क्या से, तो दैट से, दैट। अब बाकी ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, 2 एंड 2 इज 4, 2 और 2 4 होते हैं। चलिए अब हमारा एक और एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो।
जैसे माई मॉम से टू मी, मेरी माँ मुझसे कहती हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा होती है। तो ये सच है हमारा। देखिए इन्वर्टेड कोमा के भीतर हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। तो माई मम है तो माई मम हो गया, और मी है तो मी हो गया, टू साइलेंट हो जाता है। सेट के बदले टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो माई मम टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले मैंने बताया है कि आपको दैट से जोड़ना है, दैट जोड़ दीजिएगा, बाकी जो हम कहते हैं छोड़ दीजिएगा। तो वर्क इज अ वर्शिप हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसा ही मेरा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना ना भूले। अब मैं इसके बाद आप लोग को इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हमारा 4 बातें आते हैं जो इस प्रकार है, जैसे देख सकते हैं। 1 नंबर में हमारा ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना या आज्ञा देना। 2 नंबर में हमारा होता है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। 3रा नंबर में हमारा होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना या प्रार्थना करना। 4था नंबर में हमारा सजेस्ट होता है, मतलब सुझाव देना। अब हम लोग इसको एक एक करके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले हमारा यहाँ पे ऑर्डर को समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहला मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे द टीचर said to the students, the teacher said to the students, sit down, बैठ जाओ। मतलब शिक्षक जो है आदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि बैठ जाइए। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए द टीचर है तो द टीचर हो जाएगा, ये सब्जेक्ट तो नहीं बदलते हैं, न ही आपका ऑब्जेक्ट बदलते हैं। द स्टूडेंट्स है तो द स्टूडेंट्स ही रहेगा, ये टू हमारा साइलेंट हो जाता है। अब सेड के बदले क्या लगाएंगे? तो इससे हमारा देखते हैं किस चीज़ का भाव व्यक्त हो रहा है। तो सिट डाउन अर्थात हमारा क्या आदेश दे रहा है, इसीलिए आदेश का मीनिंग हमारा वो ऑर्डर होता है। तो सेड की जगह हमारा ऑर्डर ही लगाएंगे। तो हो गया, सेड है तो यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब इंपरेटिव सेंटेंस को आपका टू से जोड़ा जाता है, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू से जोड़ा जाता है। तो टू, बाकी जो कहते हैं सिट डाउन है तो सिट डाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे they said to her come here, यहाँ आओ। वे लोगों ने उससे कहा कि यहाँ आओ। तो आदेश से यहाँ पे दिया जा रहा है कि यहाँ आओ। कैसे बनाएंगे? तो ये सब्जेक्ट है हमारा दे, तो दे लिख लिए। हर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये लिख लिए। टू हमारा साइलेंट हो गया। सेड के यहाँ पे किस चीज़ का भाव हो रहा है? आदेश का। तो यहाँ पे ऑर्डर लगा लीजिएगा।
तो हो गया ऑर्डर्ड। दे ऑर्डर्ड हर, इन्वर्टेड कोमा के बदले मैंने ऊपर ही बताया है कि टू से जोड़ा जाता है। अब बाकी ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, कम है तो कम। हियर को किस में बदला जाता है? देयर में। यहाँ पे देयर चेंज कर दीजिएगा। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल आप ये ऑर्डर वाला समझ गए। अब हम एडवाइस वाला समझते हैं। तीसरा नंबर हमारा एग्जाम्पल, जैसे आई सेड टू यू, आई सेड टू यू रिस्पेक्ट द पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द पेरेंट्स। मतलब मैंने आपसे कहा कि अपने माता पिता का आदर करो। मतलब हम क्या आदेश दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे, सलाह दे रहे हैं कि आप अपने माता पिता का कदर कीजिए, आदर कीजिए। तो ये मैं सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आई, ये सब्जेक्ट है तो आई का आई हो जाएगा, और यू है तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है तो यू हो जाएगा, और टू हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेड के बदले क्या लगाएंगे? तो ये देखेंगे हमारा किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट द टीचर, अपने टीचर कह रहे हैं यहाँ पे पेरेंट्स, तो यहाँ पे अपने माता पिता का कदर करो, ये सलाह है। इसीलिए सलाह का मीनिंग क्या होता है? एडवाइस होता है। तो क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड। आई एडवाइस्ड यू, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले मैंने कहा कि टू लगेगा तो टू लगा दीजिएगा। आई एडवाइस्ड यू टू, यहाँ पे क्या है? रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे द पेरेंट्स है तो द पेरेंट्स, ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। तो ये आपका बन गया। अगर हमारा निगेटिव वाला रहेगा एडवाइस, तो कैसे बनाएंगे? अब इसमें ऑर्डर वाला में हमारा अगर निगेटिव रहता है, जैसे दे सेड टू हर डोंट कम हियर, अगर डोंट लगा रहता तो टू के पहले नोट जोड़ देते। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे एडवाइस वाले में, जैसे माई फादर सेड टू मी डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर। आई मीन इसका हिंदी हो गया कि गरीबों को अपमानित न करे। तो क्या सलाह दिया जा रहा है? मेरे पिताजी मुझे सलाह दे रहे हैं कि गरीबों को क्या अपमानित न करे। तो कैसे बनेगा? ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? माई फादर, या ये ऑब्जेक्ट जेम का तेव रहेगा, टू साइलेंट हो गया, और सेड का बदलना है तो किस चीज का भाव हो रहा है? एडवाइस का। गरीबों को अपमानित न करने की बात आ रहा है, सलाह दिया जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडवाइस्ड हो जाएगा। तो माई फादर एडवाइस्ड मी, अब यहाँ पे डोंट है, नॉट लगा है, यहाँ पे नॉट जुड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे हमारा टू के पहले लगा देंगे, अर्थात हो जाएगा नॉट टू। जब भी डोंट रहेगा तो नॉट टू लगा दीजिएगा, चाहे वो आपका ऑर्डर वाला हो या एडवाइस वाला हो या रिक्वेस्ट वाला। तो नॉट टू। अब ये क्या है हमारा? इंसल्ट है तो इंसल्ट लिख लेंगे, द पुअर जैसे के तैसे छोड़ देंगे। तो अगला हमारा ये आपका हो गया एडवाइस वाला। अब समझते हैं रिक्वेस्ट वाला। तो देखिए हमारा रिक्वेस्ट वाला एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करे। तो कैसे जाने कि रिक्वेस्ट है? तो मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा प्लीज या काइंडली लगा रहेगा, तो उसमें प्लीज काइंडली लगा रहेगा तो वो समझ लीजिएगा कि रिक्वेस्ट में है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सी है तो सी हो जाएगा, और मी है तो मी हो जाएगा, टू साइलेंट हो गया। और सेट के बदले क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैंने कहा प्लीज काइंडली रहेगा तो रिक्वेस्ट वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे सेट की जगह क्या रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा। तो सी रिक्वेस्टेड मी, अब इन्वर्टेड कोमा के बदले टू, तो ये प्लीज के बदले तो आपका रिक्वेस्ट आ गया, तो प्लीज साइलेंट हो गया। तो हेल्प है तो हेल्प हो गया। और मी हमारा कौन सा देख सकते हैं यहाँ पे? मी हमारा आई का रूप है, और आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज हो रहा है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा इसको सब्जेक्ट के जगह लाएंगे,
सब्जेक्ट हमारा सी है और मी हमारा कौन सा टेबल में है, दूसर का, तो सी का दूसर का टेबल क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ ये बन गया। तो हमारा अब समझते हैं, देखिए ये हमारा रिक्वेस्ट वाला भी हो गया। अब समझते हैं एग्जाम्पल सजेस्ट वाला। जैसे दे सेड लेट अस डांस। देखिए ये सजेस्ट वाला जब भी रहेगा तो आपका ये वाला लेट जो है, ये लेट से ही शुरू रहेगा। सजेस्ट जब भी रहेगा तो लेट से शुरू रहेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखिए दे है तो आपका दे हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हमारा यहाँ सेट के जगह हमारा कैसे बदलेंगे, तो ये लेट अस डांस है, सजेस्ट वाला है, तो यहाँ पे सेट के जगह क्या लगाएंगे, सजेस्टेड। क्या हो गया, दे सजेस्टेड। इन्वर्टेड कोमा के बदले यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आपके ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट में आपका टू का प्रयोग करते हैं, और सजेस्ट वाला नियम में हमारे इन्वर्टेड कोमा के बदले यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट हो गया। यहाँ पे हमारा अब ये लेट हट गया, हमारा लेट के बदले सजेस्टेड आ गया। अस है, अस हमारा देख सकते हैं, अस किसका रूप है, वी का, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप वी लगा देंगे। और एक चीज याद रखिएगा, सजेस्ट वाला नियम में हम क्या चीज जोड़ते हैं, शुड से जोड़ते हैं। तो वी शुड डांस है तो डांस हो गया। इसके बाद मैं आप लोग को इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है जोरदार आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आपका रूल 1 मैं ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे he said to me do come tomorrow। कैसे जानिएगा कि ये हमारा इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के आपका भीतर जो है शुरू में आपका डू से स्टार्टिंग रहेगा, और उसके बाद से हमारा वर्ब 1 या कुछ और रहेगा। तो लेकिन शुरू में हमारा क्या रहेगा, डू ही रहेगा। जैसे हमारा इसको कैसे बनाएंगे, तो ही है, यहाँ सब्जेक्ट ही है तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा मी है तो मी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेट को बदलने के, टू तो साइलेंट हो जाएगा, सेट को बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसका नियम होता है इम्फैक्टिव सेंटेंस का, या तो आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आपका आस्क से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए सेड है तो रिक्वेस्टेड या आस्क्ड। क्यों, यहाँ पे इससे बोध हो रहा है हमारा डू कम टुमारो, मतलब कल जरूर आओ एकदम, तो जोर दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या जोड़ेंगे, आपका टू लगाते हैं क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। अब डू के बाद देखेंगे कि हमारा मेन वर्ब है या नहीं है। डू के बाद अगर हमारा मेन वर्ब रहेगा तो ये डू हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो ये साइलेंट हो जाएगा तो क्या लिखाएगा, कम है तो कम। टुमारो को किस में बदलते हैं, तो द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, यहाँ डू हैव ए कप ऑफ टी। देखिए तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा, तो सी है तो सी, और यहाँ पे हिम है तो हिम हो जाएगा। ये टू साइलेंट हो जाएगा। और सेट के बदले आपको मैंने कहा है कि सी रिक्वेस्टेड या आस्क का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं क्या चीज, रिक्वेस्टेड या आपका आस्क्ड। क्या हो गया, सी रिक्वेस्टेड हिम, इन्वर्टेड कोमा के बदले इंपरेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाइएगा, टू। अब यहाँ डू के बाद देखना है कि मेन वर्ब है या नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, इसीलिए डू हमारा साइलेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैव ए कप ऑफ टी। लेकिन रूल जो हमारा सेकेंड होगा ठीक इसके विपरीत होगा। अब इसमें जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम सेड, राम सेड क्या चीज, जैसे राम सेड डू
दिस वर्क, डू दिस वर्क एट वंस, एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है तो राम हो जाएगा। अब यहाँ पे सेट के बदले मैंने कहा रिक्वेस्टेड या आस्क्ड होगा तो लगा दीजिए क्या हो जाएगा, आस्क्ड। राम आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना है कि डू के बाद हमारा मेन वर्ब है या नहीं है। तो देख सकते हैं डू के बाद हमारा मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो डू को ही मेन वर्ब मान लेते हैं, तो डू साइलेंट नहीं होगा। लेकिन इस आपका सिचुएशन में डू के बाद मेन वर्ब है इसीलिए डू साइलेंट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका डू के बाद मेन वर्ब नहीं है इसीलिए डू का जो कहते हैं वो छोड़ देंगे। तो टू डू दिस को किस में बदलते हैं, दैट में, दैट वर्क एट वंस। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, यहाँ पे डू व्हाट एवर यू लाइक, करो जो तुम चाहते हो। कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या दे है हमारा तो दे हो जाएगा, और यहाँ सेट का बदलना है तो मैंने कहा आपका आस्क्ड या रिक्वेस्ट लगाइए तो आस्क्ड हो गया। यहाँ पे टू साइलेंट कर दिए, मी है तो मी हो गया। दे आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले टू। यहाँ देख सकते हैं डू के बाद हमारा व्हाट एवर है, मेन वर्ब नहीं है इसलिए डू साइलेंट नहीं होगा, तो डू लिख दीजिए। और व्हाट एवर है तो व्हाट एवर लिख लीजिए आपका। अब यहाँ पे यू है तो यू हमारा सेकेंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है। देख सकते हैं यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल में है यू, तो मी का फर्स्ट टेबल आई होता है। अब लाइक हमारा वर्ब वन का रूप है, तो हमारे वर्ब वन को नरेशन में क्या चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वर्ब वन को वर्ब टू में चेंज करते हैं, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।